दिल्ली के रामलीला मैदान में उलेमाओं की 3 दिवसीय बैठक में जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद हुआ, उसमें मौलाना मदनी ने भरे मन से हिंदू धर्म और मुसलमानों के बीच में आदम और मनु के बीच में तुलना की और उसके बाद वहाँ बैठे जो धर्माचार्य थे उन्होंने मंच छोड़ा अपनी आपत्ति दर्ज कराने के बाद। उन्हीं में से एक संत थे लोकेश मुनि जी और उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, समापन समारोह था और आदम और मनु की तुलना और भरे मन से जो मदनी साहब ने कहा, एक बार मैं चाहता हूं कि दर्शकों को बताएं और उस पर आपत्ति क्या है ये बताएं। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट करूंगा कि मैं जैन आचार्य लोकेश मुनि के साथ बहुत सारे लोग नहीं, ये बहुत सभी धर्मों के प्रमुख धर्माचार्य थे, जिसमें उस मंच पर परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती भी थे, हमारी भारतीय सर्वधर्म संसद के गोस्वामी सुशील जी महाराज भी थे, हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी भी थे, हमारे बुद्ध धर्मगुरु भंते सुमेधो जी भी थे, हमारे दिगंबर जैन गुरु योग भूषण जी महाराज भी थे, हमारे स्वामी चंद्रदेव जी महाराज भी थे। और हमको बुलाया गया था सद्भावना सम्मेलन में, और अच्छा माहौल में एक सद्भावना सम्मेलन, चूँकि हमारा देश जो है वो अनेकता में एकता की बात करता है, बहुलतावादी संस्कृति की बात करता है, सर्वधर्म सद्भाव की बात करता है। और पिछले दिनों ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की थी कि हम सबको कोई अनावश्यक ऐसी बातें नहीं करके, जब हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो हम सबको देश को कैसे अधिक एक और अखंड बने, और वही चर्चाएं वहाँ हो रही थी। इस बीच में सहारनपुर से जो आए हुए बुजुर्ग मदनी जी ने जिस तरह की बातें छेड़ी, उन्होंने आदम को, अल्लाह को, मन्नू को, और जिस तरह से प्रतिपादन वो किए जा रहे थे, मतलब कि मुसलमानों से ही जैसे सब निकले हो, तो ये बिल्कुल वाहियात बातें थी, जो कि तोड़ने वाली बातें थी। और इस मंच से उसी समय मैंने सलाह की सबसे, कोई इससे सहमत नहीं था, और इसलिए मुझे मंच पर खड़ा होना पड़ा और स्पष्ट करना पड़ा कि, और मैंने उन्हें चुनौती दी कि आइए आप शास्त्रार्थ कीजिए इस मुद्दे पर, भले ही आप मेरे पिता तुल्य उम्र के हैं, आप कहेंगे तो मैं सहारनपुर आऊँगा, आप कहेंगे तो मैं भारत की राजधानी दिल्ली में शास्त्रार्थ करूँगा, लेकिन जो ये आप कह रहे हो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो अल्लाह और मन्नू और आदम और जो कहानियाँ गढ़े जा रहे थे, उसको लेकर के विवाद हुआ। हमने विधिवत रूप से मंच से भी मैंने आपत्ति दर्ज कराई, और हम एक साथ वहाँ से ये बात कहते हुए कि हम इससे सहमत नहीं हैं। हम तो जोड़ने की बात के लिए आए थे, सद्भावना के लिए आए थे, प्रेम और भाईचारा के लिए आए थे, मोहब्बत के लिए आए थे। और हमारा देश हमें यही सिखाता है, हमारी महान सनातन परंपरा, हमारी महान हिंदू परंपरा, हमारी जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, श्रमण संस्कृति, ये सब हमको प्रेम और भाईचारे से रहने की बात सिखाते हैं। जब आप लोग निकले वहाँ से तो उसके बाद मदनी साहब जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, वो ज़रूरत से ज़्यादा भावावेश में वो चीज़ें बोल गए और उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अच्छी बात, अगर मैंने ये सुना नहीं है अभी, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं भौरा होता है। मेरे मन में उनको लेकर के कोई राग देश नफरत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इस स्टैंड पर कायम हूँ कि जो गलत बयानी हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, हमारा देश जो है सबको जोड़ने की बात करता है। वहाँ पर लाखों की भीड़ को अगर आप इस तरह से भड़काएंगे तो आप मुझे बोलिए उसके परिणाम क्या होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं और हम सब उनके साथ हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि गली का कचरा तो फिर भी साफ हो जाएगा। ये जो नफरत का कचरा सामने बैठी हुई लाख पब्लिक के दिलों में जो भरा है, मनों में जो भरा है, वो नफरत के परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ते हैं। इसलिए मुझे मजबूरन खड़ा होना पड़ा, विरोध दर्ज कराना पड़ा, और मैंने बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी अदब के साथ मैंने कहा कि आप आइए और इस मुद्दे पर शास्त्रार्थ कीजिए, और हमारी भारतीय सर्वधर्म संसद जो है इस बात से सहमत नहीं है। आप लोग भी मौजूद थे सर वहाँ पे मंच में? मैं था जी मौजूद। मुझे तो सिर्फ इस चीज़ का अफसोस है, उन्होंने बोला कि इस्लाम ने कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो इसकी जिंदा मिसाल तो गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत है। चांदनी चौक गुरुद्वारा है जहाँ पे गुरु तेग बहादुर ने आके शहादत दी कश्मीरी पंडितों की पुकार के ऊपर,
पर गुरु नानक ने तो मुसलमानों को भी साथ रखा था, हिंदू को भी साथ रखा था। एक बाला था, एक मर्दाना था। आप लोग भी थे सर वहाँ पे? जी मैं भी वहाँ पर था। बौद्ध धर्म से। जी मैं बौद्ध धर्म से भंते दीपांकर सुमेधो हूँ। देखिए जो राष्ट्रीय सद्भावना की, राष्ट्रीय एकता की बात वहाँ पर की गई कि कैसे राष्ट्र को विकसित किया जाए, सभी लोग भाईचारे और शांति के साथ हम चलें, उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को जब दूसरे के ऊपर थोपता है या थोपने की कोशिश करता है तो एक वैमनस्य की बात पैदा होती है जो हम सभी धर्म गुरुओं को मंजूर नहीं थी। तो इसलिए हमने उनके उन विवादित बयानों की वजह से मंच को छोड़ा। लेकिन वहाँ 17 मसौदे प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें बहुत सारे सामाजिक मुद्दे भी थे। अल्पसंख्यकों में महिलाओं का मामला था, मदरसों पर हो रहे हमलों को लेकर था, लेकिन एक चीज़ को छोड़कर बाकी तो सब चीज़ें ठीक थी। कम से कम सामंजस्य बनाने वाला काम हो रहा है। देखिए वो उनके व्यक्तिगत मामले थे, लेकिन आज जो कार्यक्रम था वो था सर्वधर्म सम्मेलन, और उसमें किसी भी व्यक्तिगत धर्म की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे सभी धर्म गुरुओं ने जो बात रखी, हम बात कर रहे थे भारत को कैसे मजबूत बनाया जाए, भारत को कैसे सशक्त बनाया जाए, स्वस्थ बनाया जाए, समृद्ध बनाया जाए। अगर हमें लड़ना है तो हम आपसी धार्मिक रूप से न लड़ें, लड़ना है तो गरीबी से लड़िए, बेरोजगारी से लड़िए। हम उसकी बात करने गए थे। मैं आपसे एक बात और कहूंगा, आपने कहा 17 मुद्दों की बात। हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि निराकार ब्रह्म है। मैंने उस मुद्दे पे भी बात की है। मुझे ये बताइए, जब हम घर में बैठ कर के अच्छे काम के, देश को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, मैंने ये भी कहा कि आप संख्या की चिंता मत कीजिए, आप क्वालिटी की चिंता कीजिए, है ना। मैं आपसे पूछता हूँ, जब 10 जेब कतरे पकड़े जाते हैं तो उसमें से 8 एक ही कौम से क्यों होते हैं? आप तालीम को बढ़ाइए, आप हुनर को बढ़ाइए, आप क्वालिटी को बढ़ाइए, उस और ध्यान दीजिए, उससे हमारा समाज और देश मजबूत होगा। आचार्य जी, वहाँ ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों की बात की और उसका उन्होंने उस मंच से शुक्रिया अदा किया। जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी और हम सब, हमने ये कहा है, जो सही रास्ते चलेगा हम सर आंखों पे बिठाएंगे। इस देश ने राष्ट्रपति बनाया फखरुद्दीन अली अहमद को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, और तीसरे और थे जाकिर हुसैन जी को। प्रथम शिक्षा मंत्री हुए हैं मौलाना अब्दुल कलाम साहब, है ना। तो हम तो कह रहे हैं, लेकिन रास्ते नहीं चलोगे तो आपको डर के भी रहना होगा, ये हम साफ तौर पे कह रहे हैं। और यही हमारे भारतीय धर्म संसद के गोस्वामी सुशील जी महाराज वहाँ तो कहा कि निराकार ब्रह्म की वो व्याख्या कर रहे थे, जिसमें उन्होंने भावावेश में ओम और अल्लाह की तुलना कर दी, आदम और मनु की तुलना कर दी, और उनका अदनी साहब का वो निजी बयान था, वो कोई मंच का बयान नहीं। देखिए, मैं न्यूज 24 से कहना चाहूंगा, कोई निजी बयान नहीं था, लिपापोती मत कीजिए, कोई भावावेश में उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। सोची समझी रणनीति के तहत, और जिस बॉडी लैंग्वेज में वो कह रहे थे, मैं कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं, और ये धर्म गुरु भी उससे सहमत है। मतलब बिना मतलब हमको बलि का बकरा बनाए जा रहे थे, बिल्कुल गलत बात है। कोई भावावेश में बात नहीं हुई है, सोची समझी रणनीति से बात हुई है। ये समाज को तोड़ने की बात है, जो कि स्वीकार्य नहीं है इस देश में। मुनि जी सही कह रहे हैं, आप लोग भी सहमत हैं? देखिए हम सहमत हैं, और जो मुनि जी ने कहा, आप इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में हम जो वहाँ गए थे, ना तो मस्जिद में गए थे, ना गुरुद्वारे में, ना वहाँ हम किसी और चर्च में गए थे। हम सद्भावना के लिए गए थे, प्रेम की बात करने के, सुख शांति समृद्धि के लिए गए थे। वहाँ हम बहुत अच्छी बातें जो उन्होंने कहा, पसंदा मामला मुसलमानों के लिए बोला, महिलाओं के एजुकेशन के बारे में बोला, बहुत अच्छा बोला। लेकिन ये इन्होंने बोल के सत्यानाश कर दिया। और मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो अब जाग पड़ा है, वो पहले वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। अब ये एक बात नोट कीजिए, आपने इस बात को नोट नहीं किया कि जैन मुनि अगर इतना तीव्र और जोश में आ सकता है, अगर इन्होंने ऐसी हरकतें करते रहे तो हिंदुस्तान के सनातन कैसे जोड़ देंगे। अभी 100 करोड़ हैं हम, 100 करोड़ में से 2-5 लोग ही जाग रहे हैं। अगर ऐसा होता रहो तो इनका क्या हाल होगा। इसीलिए इनको सूचना होनी चाहिए कि ये जैन मुनि का मतलब है, जो सबसे ज़्यादा शांति की बात करते हैं, सबसे प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। अगर वो उग्र हो सकते हैं तो कोई भी उग्र हो सकता है। आपको ये मैसेज जाना चाहिए, और ये आगे से ऐसी चीज़ ना करें। अब हिंदू जाग पड़ा है, पहले जैसा हिंदू नहीं रहा। चलिए, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए सर, कि कहते हैं कि सभी धर्मों में, खास करके हिंदू में सिखाया गया है कि आप दूसरे धर्मों का आदर करें। इस्लाम का 1400 साल का इतिहास पुराना है, हिंदू धर्म सनातन 5000 वर्षों से अधिक का है। तो क्या ये सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि इससे राजनीतिक लाभ भी लेने की कोशिश हो?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि भारतीय सर्वधर्म संसद का ये प्रयास रहता है, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, उस नाते से इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए हमको 10 बार सोचना पड़ रहा था, क्योंकि 3-4 दिन से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे थे। हम कह रहे थे कि गुलदस्ता बना रहे। हम सारे मिल के गए और सबने जो कहा, एकता, अनेकता में एकता की बात की, भारत की बात की, सबको एक साथ लेने की बात की। मोहन भागवत जी की बात हुई, बीजेपी की बात हुई कि आप आइए, आप और हम नहीं, अलग मोहन भागवत जी को उन्होंने जाहिल शब्द से संबोधित किया, ये कभी स्वीकार्य नहीं है। मोहन भागवत जी जो हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर हैं। इस देश को आज मैं ये कह सकता हूं कि जो अमन और शांति है उसमें हमारा बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, उसका बहुत बड़ा योगदान है और मोहन भागवत जी उसके पुरोधा हैं। उनको वहाँ हमारे बैठे हुए हमारी मौजूदगी में कोई जाहिल शब्द से संबोधित करे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम यही कहना चाह रहे थे कि शांतिपूर्वक इस देश में सरकार और माननीय मोहन भागवत जी, हम लोग सब मिल के जो कर रहे थे, कितना सुंदर कार्यक्रम चल रहा था। इन सब चीज़ों के जाहिल कहना, कीड़े मकोड़े कहना और ये कहना मंच पर जो सब बैठे हैं, तो सभी धर्मों का अपमान है और भारत के सब धर्मों का अपमान होगा। भारतीय धर्म संसद का व्यक्ति वॉकआउट नहीं करेगा तो क्या करेगा? थैंक यू। और हमने उनको बोलने नहीं दिया, हमारे साधु संतों को तो बोलने नहीं दिया। हमने उनको बोला, क्योंकि हम बोले, उन्होंने बोलने नहीं दिया। एक दफ़े नहीं, 1000 दफ़े उनको, हमारे मोहन बाबू जी को जहालत जहालत जहाज, ऐसा नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा ऐसा। और ये गलत इन्होंने मैसेज दिया है और मैं शुक्रगुजार हूँ लोकेश मुनि जी का, उन्होंने जो बात की बहुत अच्छी की और हम उनके साथ हैं। चलिए, तो आचार्य लोकेश मुनि हैं जो उस वक्त मंच पर मौजूद थे और मंच पर जब अरशद मदनी ने अपना भाषण खत्म किया, उसके बाद लोकेश मुनि जी वहाँ आए, अपनी आपत्ति दर्ज कराए और उसके बाद बाकी अन्य धर्मों के जो धर्माचार्य थे उस मंच को छोड़कर वापस आ गए और फिर ये विवाद उस मंच से आगे बढ़ गया। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।